हेलो बच्चों, हम लोग आपके लिए लाए हैं बेहतरीन प्लान जो आपके आईआईटी जेईई के एग्जाम के लिए बना हुआ है। और इसमें मैथमेटिक्स के हर चैप्टर, हर टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर किया गया है। अच्छे क्वालिटी के वीडियो हैं जिसमें आपको आईआईटी जेईई को एकदम फोकस में रख करके बनाया गया है। आप इसका फ़ायदा उठाइए, अपने रैंक को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो में हम लोग कुछ खास लेकर के आए हैं वैसे लोगों के लिए जो बिल्कुल शुरू से मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं। और ख़ासकर मैथमेटिक्स में भी बॉड मास जो रूल है उसका बहुत ही बड़ा रोल है। अगर हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर उसको सीखते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि एडिशन को कैसे यूज़ करना है, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, बार को, ये सारे किस तरह से यूज़ करना होता है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल भी बॉड मास को जब आप देखेंगे तो भी जो है एनकुलम होता है, जो ऊपर में बार की तरफ लिखा जाता है। यहाँ पे बी का मतलब ब्रैकेट है, 3 ब्रैकेट्स होते हैं, जो बिग ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट है। तो तीनों ब्रैकेट में अगर ब्रैकेट्स जब आपको मिल जाएंगे तो उनको देखना होगा कि सबसे पहले आप इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस कर्ली ब्रैकेट को और बिग ब्रैकेट को, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। कभी अगर आपको बार मिल गया क्वेश्चन में तो सबसे पहले बार को सॉल्व करना है, फिर बार के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो ये आपका सिस्टमेटिक ऑर्डर है। आप कहीं से भी सीखना चाहें इस रूल को फॉलो करेंगे। देखिए सबसे सिंपलेस्ट हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। जैसे आपको कहा जाए कि 20 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 ऑफ 2, इस तरह से वैल्यू लिखा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको सबसे, ऑफ का मतलब है इनटू है, लेकिन ये प्रोसेस पहले करना है, डिवीजन के पहले इसको इनटू करना है। तो आप देखिए वर्बली भी कर सकते हैं। पहले आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, लेकिन प्रोसेस बिफोर डिवीजन, डिवीजन के पहले इस प्रोसेस को करना है। तो यहाँ पे आपने 4 कर दिया। अब आपको ये हो गया 4 माइनस 4। अब इस स्टेप को आप क्या लिखेंगे, ये इक्विवेलेंट है 20 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4। अब देखिए ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इस स्टेप के बाद डिवीजन आ रहा है। तो डिवीजन में हमने क्या कहा कि अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको आ गया, क्या चीज लिखेंगे, 20/4 लिखेंगे। अब देखिए 20/4। अब क्या किए, डिवीजन किए और माइनस 4, तो ये 5 हो गया। अगला स्टेप क्या हो गया, 5 माइनस 4। इतना सिंपल है। और ऐसे आप सीखिए, बच्चों को भी सिखाइए कि इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो कि वर्ड मास को यूज कैसे करते हैं। 5 माइनस 4 को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 5 डिवीजन 5 ऑफ 5। तो हमने क्या कहा कि ऑफ जो है इनटू मेथड है, लेकिन प्रोसेस में क्या करना है, डिवीजन के पहले इसको ऑपरेट करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 डिवाइडेड और 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। अब 5 इंटू 5 25 हो गया। अब यहाँ डिवीजन है तो हमको क्या करना है, 5 को 25 से डिवाइड कर देना है। तो 1/5 आ गया। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1/5 दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इजी तरीके से अप्रोच करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 3 डिवाइडेड 2 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 2 ऑफ 2। तो सबसे पहले क्या करना है,
इसको करना है, तो हमें वैल्यू क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 4। देखिए अब ये फर्दर सिंप्लीफाई होकर के इसमें आ गया है। अब इस सिंप्लीफिकेशन के बाद हमको क्या करना है कि डिवीजन का प्रोसेस पूरा करना है। तो डिवीजन का प्रोसेस यहाँ पे जब हम पूरा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 5 माइनस 4। अब देखिए 4 इंटू 5 जो है अब इसका प्रोसेस करना है, तो 3/2 माइनस ये 20 और माइनस 4। अब 20 माइनस 4 ये जो प्रोसेस है कंप्लीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24। अब इसको अगर मान लीजिए कि हम सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने से क्या हो जाएगा 3 माइनस 48/2। 3 माइनस 48/2 कितना आ जाएगा 48 लार्जर है 3 से, तो साइन किसका रहेगा निगेटिव का रहेगा। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है -45/2, इस तरह से ये ऑप्शन दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए 3 माइनस, अब आपको इस साइन को नहीं कंसीडर करना है, पहले देखना है कि इस बार का प्रोसेस कर लेना है। तो इस बार का प्रोसेस किए तो 3 + 2 पहले किए, तो 3 + 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, इसको इग्नोर करना है। तो पहले 3 माइनस ये क्या हो गया 3 माइनस 3 + 2 कितना आ गया 5 आ गया, और 3 माइनस 5 कितना होता है -2 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है, इजी तरीके से सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये जितने भी एग्जांपल्स हैं वो ब्रैकेट के साथ हैं, मीन्स हमें ब्रैकेट को ऑपरेट करने के लिए ये सारे एग्जांपल्स में सीखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे बार भी यूज हुआ है और ये सारे ब्रैकेट्स भी है, डिवीजन भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बताया है कि बार को सॉल्व करना है, मीन्स 2 माइनस 1 को सॉल्व करना है। 2 माइनस 1 अगर यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, पहले आपने क्या लिखा 10 लिखा माइनस 12 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस 3 माइनस 1, इस तरह से आपने इसको यूज कर लिया। यहाँ पे डिवीजन है। अब आप क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 12 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस 2। अब ये कितना आ गया डिवीजन 2। अब इधर से 10 माइनस 12 और 6 माइनस 2 4 है, तो यहाँ पे -4 आप लिख सकते हैं, डिवीजन 2 है। 10 माइनस ये 8 डिवीजन 2। अब देखिए ये क्या हो गया 10 माइनस 8/2, इसको कैंसिल कर देंगे। 10 माइनस 4 किसके इक्वल हो जा रहा है 6 के इक्वल हो जा रहा है। तो पहले बार को सॉल्व किए, बार के बाद स्मॉलर ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर बिग ब्रैकेट को, और इस तरह से करते हुए ये सारे को सॉल्व करते हुए हमने सिंप्लीफाई कर दिया, और ये वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। ऑप्शन में आपको 6 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए कि नेक्स्ट को क्या करेंगे, अपने से ट्राई कीजिए। मुझे लगता है कि ये सारे चीज़ अगर हम ऑपरेट करने जानते हैं तो सेट करने में आसानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो वैल्यू है ये 2.5 है, मीन्स हम लिख सकते हैं कि 2 प्लस, देखिए ये वैल्यू 2 + 5/7, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और या इसको लास्ट में ब्रेक कीजिए, बेटर ये होगा 2 and 5/17 minus 2.5 डिवीजन 12 and 1/2 minus
ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में 6 माइनस, और ये देखिए 2 प्लस 1/2 माइनस 1/2, इस तरह से। और ये जो वैल्यू आएगा आपको, इसको सिंप्लीफाई कर, देखिए ये तो ऐसे कैंसिल हो गया, तो अब इधर से हो गया 2/5/17 माइनस कितना, ये 2 and 1/2 डिवीजन। अब देखिए ये 6 माइनस 2 हो गया, तो 6 माइनस 2 4 लिख देंगे, 12 प्लस 1/2 ये है, और माइनस ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं कि तो इधर से आपका जो वैल्यू मिल गया वो क्या मिल गया, 2 and 5/17 माइनस 5/2 डिवीजन, और 8 and हाफ है, तो 8 and हाफ ऐसे लिखा हुआ है। तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 and 5/17 माइनस 5/2। अब देखिए ये कितना है, 17/2 है, तो 2/17 इसको लिख सकते हैं, तो 2 प्लस 5/17 और माइनस 5/17। तो इस तरह से वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए 2 ये वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे रिजल्ट जो है 2 आ रहा है। पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, फिर इसको इसमें से माइनस कीजिए, और इस तरह से इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये 3 प्लस 1/2 प्लस 1/2 है, तो ये 3 हो गया। यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसको लिखेंगे कि 3 1/2 प्लस 1/2 प्लस 4 1/3 प्लस 2/3, एंड इसके बाद जो है डिवीजन है, इसके बाद डिवीजन है, तो डिवीजन में यहाँ पर अगर हम यूज किए, सपोज कीजिए कि हमने क्या किया, अच्छा एक ब्रैकेट जो है डिवीजन यहाँ पर ले लेते हैं, एक पूरा ब्रैकेट यहाँ ले लो, ठीक है ना। पूरा ब्रैकेट यहाँ ले लेने से एक्चुअल में जो काम किया गया है इसको एक साथ किया गया, इसलिए इस पूरे को एक साथ ब्रैकेट में लेकर के काम करना है। तो इसको अलग से ले लिए और इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले, तो ये क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 3 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है ना, माइनस 1 मिल रहा है। तो देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये वैल्यू हो गया 3। अब इसको आप लिख सकते हो कि 3 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 4 प्लस, ध्यान दीजिएगा 1/3 प्लस 2/3, इस वैल्यू को ऐसे लिखा गया है। अब डिवीजन है, और ये 1 और -1, तो ये 3 रह गया, यहाँ पे 3। अब देखिए 4 प्लस 3 7 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये आपको 7 प्लस 2 9 हो गया, और 9/3 हो गया। तो 9/3 हो गया, तो कितना आ जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कैसे ब्रैकेट को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे आसानी से,
सॉल्व हो जाएगा।